सो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में मैं दूध में हल्दी डालकर मैं पीती हूँ। और पहले मैं नहीं पीती थी, बट आफ्टर डिलीवरी मुझे पीना पड़ रहा है। और मुझे हल्दी डालकर दूध उतना पसंद नहीं आते, लेकिन हल्का हल्दी डालकर ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी डालकर अजीब सा लगता है, तो मैं थोड़ा सा हल्दी डालकर मैं पी लेती हूँ क्योंकि ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधा लक्ष्मी सिंह। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। है रिपब्लिक डे, तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा झंडा लेकर मेरी बेटी ने फ़ोटो क्लिक करवाया। और मॉर्निंग में सुबह सुबह उसे कपड़ा पहना कर फ़ोटो मेरे हस्बैंड क्लिक किए, क्योंकि उसका फर्स्ट रिपब्लिक डे है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं सोची कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। मम्मी के पास भी फ़ोटो भेजी, सभी जगह फ़ोटो गया है उसका। और सुबह में उसको ऑयल का मसाज हुआ है, तो उसकी वजह से एकदम ऐसे की हुई है, तो उसका आइज़ भी बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। तो क्योंकि उसको सुबह शाम उसको तेल लगता है और सुबह शाम उसको ऑयल लगता है, तो छोटा बच्चा को ऑयल लगाना ज़रूरी है, ऑयल का मसाज करना ज़रूरी है। तो मॉर्निंग में ऐसे कभी कभी 3 बार लगता है, कभी 2 बार लगता है। ऐसे 2 बार तो निश्चित लगता ही है, ऑयल का मसाज होता ही है। यहाँ पे सुबह में इसको ऑयल का मसाज हो गया था और यहाँ पे तैयार वगैरह होकर फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई और बहुत अच्छे से झंडे को पकड़ ली थी हाथ में। उसके और अभी इवनिंग का टाइम है। इवनिंग में मैं चाय के साथ ब्रेड सेक ली थी, क्योंकि इवनिंग में चाय के साथ कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो आज ब्रेड सेक कर खाने का मन हुआ, तो मैं ब्रेड को ऐसे ही सेक ली थी। उसमें कोई बटर वगैरह मैं नहीं लगाई थी और ना सैंडविच बनाई थी, सिंपल में सेक ली थी क्योंकि आज ऐसे ही खाने का मन हो रहा था। उसके साथ साथ मैं दूध भी बॉयल कर ली थी, क्योंकि दूध का आज कल बॉयल करती तो फट जाता और आज लास्ट डेट था। तो अच्छे से मैं दूध को बॉयल कर ली। उसके बाद मैं जा रही हूँ अब चाय लेकर। सभी को मैं चाय और ब्रेड में दे दी, मम्मी जी को और अपने हस्बैंड को। उसके बाद फिर मैं लेकर जा रही थी पीने के लिए। और यहाँ पे मैं आ गई थी बालकनी में, और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाली थी। उसके बाद फिर मैं वही आकर मैं देख रही थी हुआ कि नहीं। तो फिर वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा डाली थी वो सारे धुल गए थे। फिर मैं अच्छे से धूप में मैं फैला दी। और मौसम अभी बहुत ही अच्छा किया हुआ है, 3-4 दिनों से कंटिन्यू धूप हो रहा है। पिछले ब्लॉग में भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर की हूँ। और धूप होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ही कड़ी धूप हो रही है। और धूप हो रही है लेकिन इसमें हवा भी है। फिर मैं आ गई टेरेस पे, और हवा भी चल रही थी और धूप भी चल रही थी। लेकिन अभी बहुत टाइम तक धूप में नहीं बैठ सकते, क्योंकि बहुत ही कड़ी धूप है। हवा है, लेकिन हवा नहीं रहती तो धूप में तो और भी बैठा नहीं जाता। तो अभी रोज़ मैं नहाने के बाद और खाना वाना खाने के बाद मैं धूप में आकर बैठ जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं ग्रोसरी का सामान वगैरह मंगवाई थी, तो मैं इसमें डायपर भी मंगवा ली हूँ। और मैं पिछले ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर की थी रियूज़ेबल डायपर के बारे में। तो रियूज़ेबल डायपर में 16-17 पीस मैं ऑलरेडी मंगवा चुकी हूँ। तो कुछ डायपर हैं जो एडजस्ट अच्छे से हो जा रहे हैं, उसमें एडजस्टेबल बटन भी दिए हुए हैं। तो कुछ डायपर अच्छे से एडजस्ट हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लीकेज का थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है, जिससे बेबी को नींद में प्रॉब्लम आ रही है, अच्छे से नहीं सो पा रही है। तो इसलिए मैं ये डायपर मंगवाई हूँ। और न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या होता है ना, कोई भी आप कपड़े ले लो या डायपर ले लो, मैं यही देख रही हूँ, तो अच्छे से प्रॉपर फिट नहीं आ पाते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबी में कोई भी कपड़ा हो, कोई भी कपड़े भी मैं ले रही हूँ तो अच्छे से फिट नहीं आ पा रहे हैं, थोड़े से ढीले रह जा रहे हैं। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि मैं जो रियूज़ेबल डायपर है जो अच्छे से एडजस्ट हो पा रहे हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, तो उसमें सारे तरह के, तो मैं जो अच्छे से एडजस्ट हो पा रहा है तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और डायपर जो है वो बेबी 4-5 मंथ की हो जाएगी, उसके बाद मैं उसे पहनाऊँगी, क्योंकि अभी अच्छे से प्रॉपर फिट नहीं हो पा रही, जिससे प्रॉब्लम हो रहा है। इस डायपर में रैश वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, तो इसके वजह से मैं वो डायपर मैं मंगवाई थी। और वो डायपर भी मुझे यूज़ करना है, लेकिन अभी लीकेज का प्रॉब्लम है, तो मैं ये डायपर यूज़ करती हूँ और रैश क्रीम लगा देती हूँ, और या फिर पाउडर में अच्छे से लगा देती हूँ। उसके बाद ही मैं डायपर पहनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे घर में भी बहुत सारे बेबी हैं, तो वो सब डायपर यूज़ करने की वजह से बहुत ही गंदे वाले रैश हो गए थे। तो मैं देखी थी, इसलिए मैं बहुत अंदर से मुझे लगता है, डर लगता है कि मैं पहनाऊँगी तो रैश वगैरह हो जाएंगे। लेकिन मैं डायपर पहनाने से पहले मैं रैश क्रीम या फिर पाउडर में अच्छे से छिड़क देती हूँ, उसके बाद ही मैं डायपर में पहनाती हूँ।
और लॉन्ग टाइम के लिए मैं डायपर पहनाए हुए नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम तक सुसु रह जाएंगे तो क्या होगा, बेबी को रैश हो जाएगा। उसकी वजह से मुझे थोड़ा डर लगता है। और कोई भी पेरेंट्स चाहता है मेरा बेबी अच्छे से सो पाए, और बेबी बहुत मुश्किल से सो पाता है, और सुलाने के बाद फिर सुसु आ जाने के बाद उठ जाने पे बहुत प्रॉब्लम होता है। अब प्रॉब्लम हो भी रही थी, तो इसके वजह से मैं यूज़ करती हूँ। और क्योंकि अभी बहुत लंबे टाइम डायपर यूज़ करने होंगे, तो रैश कैसे ना हो उसका ख्याल तो रखना होगा। ऐसे मुझे रियूज़ेबल डायपर ही मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन डायपर यूज़ करना मजबूरी हो गया है हर पेरेंट्स के लिए। अगर आप डायपर यूज़ कर रहे हैं तो रैश क्रीम ज़रूर यूज़ कीजिए, या फिर पाउडर लगाकर ही आप डायपर पहनाइए। मैं ऑनलाइन बहुत सारा डायपर में देखी हूँ, बहुत सारा डायपर देखी हूँ, तो सारे डायपर में जो भी मुझे अच्छे लगे रियूज़ेबल डायपर में सारे ऑर्डर कर ली। मैं 15-16 पीस में ऑर्डर करके मैं ऑलरेडी मंगवा चुकी हूँ, फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से, मीशो से। मैं सारे ऐप से अच्छे मैं डायपर में मंगवा चुकी हूँ रियूज़ेबल। तो कुछ यूज़ हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, और ये भी डायपर यूज़ हो रही हैं। तो बहुत बार सुसु पोटी करने पे तो चेंज करना पड़ता है, तो इसकी वजह से तो पहनाना मजबूरी है।